आदाब, मैं हूं सन्नम एजाज और मेरे साथ हैं खान मुदस्सिर, हुनरबाज लेके। और हुनरबाज में हमने कई मार्के तय किए, हमने कई लोगों से बात की, कई बच्चों को हमने दिखाया, हमने कश्मीर के टैलेंट को निखारते हुए और निखारने की कोशिश करते हुए कश्मीर के टैलेंट को सामने लाने की कोशिश की। लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है जब मुझे समझ आ रहा है कि वाकई में हमारे यहाँ टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी कदर करने की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले आपको एक गाड़ी दिखाना चाहूँगा, मुदस्सिर दिखाएंगे। ये गाड़ी है, यूजुअली हर घर में ये गाड़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गाड़ी कुछ नई चीज़ नहीं है, हर घर में गाड़ी होती है। लेकिन इस गाड़ी में बहुत कुछ नया है और इस गाड़ी में नया कुछ आपको देख के ही नज़र आता होगा। ये डिज़ाइन वगैरह सब कुछ देखने के बाद आपको नज़र आ जाएगा कि ये क्या है इस गाड़ी में नया। तो सबसे पहले ये जो है ये पेट्रोल टैंकी है, लेकिन ये पेट्रोल टैंकी नहीं है, पेट्रोल टैंकी इसकी ख़त्म हो चुकी है। और ये जो है ये हम थोड़ा सा आगे चल के दिखाएंगे। अक्सर आप इन गाड़ियों में, इस तरह की गाड़ियाँ BMW बड़ी बड़ी फिल्मों में गाड़ी देखोगी, ऐसे खिड़की ऊपर खुलती बाहर निकलती हुई। लेकिन ये जो गाड़ी है ये देखिएगा, ज़रा मुदस्सिर दिखाएंगे, ज़रा मुदस्सिर बाहर से थोड़ा दिखाए अच्छी तरह से। ये गाड़ी जो है ये इस तरह की है, यहाँ एंट्री वगैरह जो है वो यहाँ से है, इस तरह से आपको इस तरह से अंदर बैठना है। बिल्कुल आपको वो वाला दरवाज़ा बाहर नहीं खोलना है इस तरह से। और ये जो है ये उस तरफ भी है, इस तरफ भी है। और आप ज़रा थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको ये जो है इंजन होता है इसका है अंदर, ऊपर से बानेट वगैरह जो है, और बानेट पे ये आपको बहुत कोई कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ये बताएं, अभी बताएंगे हम आपको, ये हटके है, एक अलग सी चीज़ है। और इस अलग सी चीज़ में अगर ज़रा हम अंदर से आपको दिखाएंगे तो अंदर से मुदस्सिर यहाँ से आएंगे और दिखाएंगे ये चीज़ें जो हैं ये ऑन ऑफ वगैरह का स्विच वगैरह है, ये वगैरह मुदस्सिर दिखाएगा आराम से। और ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलेंगी। यहाँ से भी आपको ये जो है सब कुछ ये नहीं मिलेगा, ये सारा मुदस्सिर यहाँ से भी दिखाएगा। और ये क्या है आप परेशान नहीं होइएगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी हम दिखाएंगे। यूजुअली हम देखते हैं डिक्की जो होती है गाड़ी की, डिक्की यहाँ से होती है, यहाँ से खोला जाता है, यहाँ से चाबी लगाई जाती है। लेकिन ज़रा इसको हम रिमोट से अप एंड डाउन करेंगे, ज़रा आप कर दीजिएगा। बिलाल सर रिमोट लेके हैं, बहुत दूर बैठे। बिलाल सर अगर इसको थोड़ा सा खोल देंगे आप, तो ये जो है ये हम बाद में बताएंगे ये डिक्की को अप एंड डाउन करने का क्या मुद्दा और मकसद है। लेकिन थोड़ा सा हम बाहर से पहले फीचर्स दिखाते हैं। तो चलिए, आपकी डिक्की खुलना शुरू हो चुकी है और ये रिमोट से चल रही है। अब ये गाड़ी जो है बहुत पुराने मॉडल की गाड़ी है, लेकिन इसमें सब कुछ जो है कुछ पुराना नहीं, सब कुछ नया है। कुछ बिजली की करंट वगैरह जो हैं ये आप देख रहे होंगे। यहाँ से भी मुदस्सिर को दिखाना चाहेंगे, ये खोल के ये तारें वगैरह जो है इसमें लगी हुई है। ये जो है सारा ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है। और ये वहाँ से देखिएगा, मुदस्सिर दिखा रहे हैं अंदर इसमें सब कुछ, सारा ये इंजीनियरिंग का एक नया, हम कहेंगे इंजीनियरिंग की एक नई कोशिश, नई काविश। और ये कोशिश और काविश हम कहेंगे तो बहुत आगे तक लेके जाएगी। और ये कश्मीर के हम सनत नगर के इलाके में हैं। सनत नगर बहुत ही पोश इलाका माना जाता है श्रीनगर में। और यहाँ पे जिस शख्सियत से हम आज के हुनरबाज में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, नाम इनका बिलाल अहमद है। आमतौर पे इन्हें बिलाल सर बच्चे के नाम से, बच्चे जो हैं वो इन्हें बिलाल सर के नाम से जानते हैं, क्योंकि बच्चों के टीचर भी हैं। और बिलाल सर एक कश्मीर का जाना माना इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बच्चों को ट्रेंड करते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन पढ़ाने के साथ साथ लगभग 10 से 15 साल की उनकी कोशिश, काविश, मेहनत, और उस मेहनत के बाद ये सब कुछ सामने आया। तो बिलाल साहब के पास से हम सीधा चलेंगे। बिलाल साहब तशरीफ़ रखिएगा, हम आप ही के पास आते हैं। बिलाल साहब के पास हम आएंगे और बिलाल साहब से हम थोड़ा सा डेमो भी लेंगे। और उसके साथ साथ बिलाल साहब तशरीफ़ रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इस पूरे ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया हुआ है। मैं कार आपने ये जो बनाई है, आप इसके खालिक, मौजद, जो कुछ भी नाम दें इसके हैं, मुझे थोड़ा सा बताइए इस गाड़ी में फ़ीचर्स क्या क्या हैं, ख़ास क्या क्या है, और क्यों इसके हम कहें कि एक शाहकार है ये। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आपने सुना भी होगा हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कि जो ये कार है इसका मैंने नाम रखा है इनोवेटिव कार। तो इसमें जो पहले मैं फीचर्स की बात करूं, जो इसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ये
जो सोलर पैनल्स है जहाँ पर से सनलाइट मतलब ज़्यादा होगी तो वहाँ इसी डायरेक्शन के साइड से वो जाएगी, जिससे मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ताकि जो मेरे पास BMS है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसको वो चार्ज करेगा। बिलाल साहब माफ़ी चाहूँगा, आप बता रहे थे, मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। हम शुरुआत से फीचर्स के शुरू करें तो इसको हम इलेक्ट्रिक कार कहें, इसको हम सोलर कार कहें, या इसको हम ऑयल कार कहें? तेल पे चलती है, सोलर पे चलती है, या ये इस पे चलती है, बिजली के करंट पे चलती है? एक्चुअली इसमें क्या है, ये इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल और कम सोलर, यानी कि ये इलेक्ट्रिक कार है और जो सोलर है वो इसका सप्लीमेंट है, यानी कि बैकअप करेगा सोलर बैटरीज को। और एक चीज़ है इसमें, मतलब मैंने अभी बोला जैसे इसके फ्यूचर्स है, लाइक जो सोलर पैनल्स इसमें लगे हुए हैं तो ये हमेशा सन एक ही जगह नहीं रहता है, तो वो तो अपने डायरेक्शन तो चेंज करता ही है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिमोट कंट्रोल्स हम क्या करेंगे, हम जो भी सोलर पैनल्स इसमें लगे हैं वो इसी के डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ से सन है, तो हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा पावर बनाए। ये रिमोट आप चेंज करेंगे या ऑटोमेटिकली? नहीं, ये रिमोट से हम चेंज करेंगे, ये रिमोट से हम चेंज करेंगे, और वो भी 1 किलोमीटर के दूर से। और सपोज़ अगर हमने गाड़ी कहीं रखी है तो हम किसी दूर या ऑफिस में है तो वहीं से ही ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें जो और एक चीज़ है, सपोज़ अगर डस्ट इस पर चढ़ता है तो अगर हमने रिमोट कंट्रोल यूज़ किया तो इसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें वो पूरा डस्ट नीचे आएगा, ये बाकी चीज़। क्योंकि जो सोलर पैनल्स है इनको क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमें ज़्यादा पावर मिलेगा और बैटरीज जल्दी जल्दी चार्ज होंगे। ये आज जिस तरह आपने मुझसे बताया कि ये चलती है, एक ये बिजली की करंट पे चलती है, उसके साथ साथ सपोर्ट में इसको सोलर मिलता है। ये यूजुअली हमारे यहाँ कारें तेल पे चलती हैं, गाड़ियाँ तेल पे, पेट्रोल डीजल वगैरह पे चलती है, क्या इसमें कहीं पेट्रोल डीजल इस्तेमाल होता एक्चुअली जो ये कार थी ना, ये बहुत ही पुरानी कार थी, 1988 निसान माइक्रा K10 जापान की गाड़ी थी। तो मैंने इसको चेंज किया, मतलब जो ये पेट्रोल कार है इसको मैंने EV बनाया, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसके बाद जब इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंने बनाया उसके बाद मैंने सोचा कि और एक फ्री एनर्जी मिलनी चाहिए, वो है सोलर, क्योंकि सोलर एक फ्री एनर्जी है, वो फ्यूचर एनर्जी है, और फ्यूचर में भी जो इलेक्ट्रिक कार्स है वो रोड पर चलेंगे, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा ध्यान दिया है। पेट्रोल टैंकी वैंकी बाहर, पेट्रोल टैंकी बाहर है, कोई कनेक्शन नहीं, कोई रेडिएटर नहीं, कोई वो कुछ भी कोई नहीं। वो अंदर जो इतना भी पेट्रोल, जहाँ पर हम पेट्रोल भरते थे वहाँ से आज हम इसको वहीं पर एक प्लग रखते हैं घर में या ऑफिस में, जहाँ से इसकी बैटरीज चार्ज होंगे। जी जी जी। आगे का जो इंजन है उसमें कोई चेंज है? जो आज आगे का जो इंजन है एक्चुअली वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार थी, तो इसमें वो मैनुअल गियर सिस्टम नहीं था, तो उसको मुझे चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि उसमें जो गियर रेशो होता है या बाकी इसमें देखना होता है कि टॉर्क कैसे क्या मिलेगा, वो बाकी चीज़, तो उसके लिए मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किया है, वहाँ से इस तरह से मोटर सेट किया है कि ताकि जो गियर रेशो है और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से फिर मुझे एक फ़ायदा आया कि इसमें थोड़ा बहुत पावर की जो पावर गाड़ी का है वो ज़्यादा है, तो वो मैंने किया इसमें। बिलाल साहब, आप खुद एक टीचर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, क्या ये वही इंजीनियरिंग है? यूजुअली हमारे यहाँ 12th 11th में ओम्स लॉ, आर्चिमिडी और टार्क वगैरह पढ़ाते थे, क्या ये सब उसी कंसेप्ट पे आपने पढ़ाई? बिल्कुल सही, वो जो कंसेप्ट है अगर वो अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे बेसिक से तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसी से सब कुछ मिलता है कि कितनी वोल्टेज इसमें चाहे, कितना करंट चाहे, जो बैटरीज है वो कितनी एज की होनी चाहिए, इससे हमें कितना करंट मिलेगा, मतलब सब कुछ वो जैसे आपने बोला ओम्स लॉ V=IR या बाकी चीज़, इससे हमें ये भी पता चला जो सोलर पैनल से ये कितने वाट, मतलब WP मतलब वाट पावर होना चाहिए, इसमें हम कितना पावर जनरेट कर सकते हैं। इवन कि आपको पता है जो सोलर पैनल्स है ना वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं, ये लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हद से मतलब ये मोनोक्रिस्टलिन सोलर से ज़्यादा ये 36 या 40% तक जाएगा, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए, वो भी थी, क्योंकि ये ज़्यादा 100% चार्ज नहीं करेंगे। तो यहाँ से जो सन का मूड होता है वो किसी वक्त क्लाउडी मौसम होता है या बाकी चीज़, वो देख के मैंने सोचा कि ना मैं ज़्यादा अच्छे सोलर पैनल्स इसमें इंस्टॉल करूं, क्योंकि सरफेस एरिया भी गाड़ी का कम होता है, तो वो भी मैंने देखा, तो मैंने मोनोक्रिस्टलिन सोलर्स लगाए जो ज़्यादा चार्ज कर सकता है मतलब बैटरीज को। बिलाल साहब, मैं
बाकी पॉइंट्स पे कंसेप्ट पे बाद में आऊँगा, लेकिन पहले ये आपसे जानना चाहूँगा कितना वक्त लगा आपको ये पूरा चेंज करने में, पूरा ये करने में, लगभग ख्याल कब आया और ख्याल अंजाम तक कब पहुँचा? एक्चुअली इसमें मुझे 13 इयर्स लगे। तो इसका वजह क्या था, क्योंकि इसमें मैंने पहले सोचा कि मैं पहले ये ईवी कार बनाऊँ, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बनाऊँ। इसके बाद फिर मुझे सोलर का आइडिया आया। उसके बाद सबसे चैलेंजिंग इसमें मेरे थे गुलविंग डोर्स, जो आप अभी डोर्स देख रहे हो। उस ये फॉरेन का कंसेप्ट है, जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो बड़े बड़े, हाँ एग्जैक्टली, जैसे यही 300 मर्सिडीज़ एसएल है, या आपका ये डेलोरियन या लग्जरी कार्स, इसमें ये कंसेप्ट था। मैंने सोचा कि उनमें एक तो इलेक्ट्रिक कार है, वैसे ही तो रोड पर तो अब इलेक्ट्रिक कार्स और फ्यूचर भी वही है, मगर इसमें क्यों ना हम एक लग्जरियस मूड या लग्जरियस टून देंगे, जिससे जो लोग हैं ना इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। और हर मतलब कि एक्चुअली मेरा कहने का मकसद है कि जो मिडिल फैमिली के लोग हैं वो भी इसको मतलब परचेज करे आगे, अगर इसका मतलब मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा या बाकी चीज़ें। मैं पैटेंट की बात, तो हर कोई कंसेप्ट होता है, हर कोई नई चीज़ होती है, उसमें पैटेंट होता है, क्या ये पैटेंटेड है? एक्चुअली मैंने इसको पेटेंट फाइल करवाई थ्रू कश्मीर यूनिवर्सिटी से। तो अब इसका थोड़ा बहुत प्रोसीजर होता है, बाकी चीज़ों में तो वो अभी चल रहा है। तो वो अभी तो 2012 में मैंने इस कार को शो किया था। उस वक्त GM भट्ट साहब चेयरमैन थे। तो जी जी जी, अब इस दुनिया में नहीं है। तो फिर उसके बाद जब ये कार को मैंने साद परवेज साहब को दिखाया, जो NIT श्रीनगर में प्रोफेसर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तो उसने अप्रिशिएट किया। उसने ये भी बोला कि इसका मतलब जो डिज़ाइन है, बाकी चीज़ ये अच्छा है। और यहाँ से बड़ी बात है इसमें, जो मुझे मतलब ना सबसे चैलेंज था कि ये गाड़ी जो है ये इसका वेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक कार्स होते हैं इनका वेट बहुत कम होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे वो कोएफिशिएंट, फ्रिक्शन, वो बाकी चीज़ ज़रूरी है। मतलब ये पूरा फिजिक्स है। अगर जब हम इसको देखते हैं, क्योंकि इसमें जो टायर है इनका भी वेट कम होना चाहिए, जो इसकी बॉडी है इनका भी वेट कम होना चाहिए। उस हिसाब से जो मैंने वेट के हिसाब से जो ये गाड़ी है, इस हिसाब से माशाल्लाह मुझे इसके अच्छे आउटपुट्स मिल रहे हैं। और डिज़ाइन भी टोटली डिफरेंट है। जैसे इलेक्ट्रिक कार्स अभी कोई भी कंपनी बना रहे हैं, जैसे XYZ कंपनी, इनके पास जो इलेक्ट्रिक कार्स है वो लग्जरियस नहीं है, इनके पास इतने इसमें वो फीचर्स नहीं है जो इसमें है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आम लोगों पर ये ऐसी टेक्नोलॉजी जो सस्ती टेक्नोलॉजी होगी, मेरा कहने का मकसद है जो सस्ती टेक्नोलॉजी हो, जो आम लोगों पर पहुँचे। मैं आपसे एक सवाल ज़रूरी जानना चाहूँगा। कारें तो सब हैं, इलेक्ट्रिक कार्स भी हैं, बाकी सब चीज़ें, इसमें नया क्या है? देखो इसमें हमेशा ये हम देखते हैं, जब भी हम कोई किसी कार में हम देखते हैं फुल्ली लोडेड कार जिसको हम बोलते हैं, हम देखते हैं कि जो इसकी डिक्की है वो ऑटोमेटिक उठती है, तो वहाँ से जो उस कार का प्राइस होता है वो आसमान पर छूता है। हाँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम किसी एक लेस बजट में ऐसी कार बनाए जिसमें ये फीचर्स रहें, और यहाँ फुल्ली ऑटोमेटिक बने, और वो भी लग्जरियस टाइप, और वो भी जैसे गुलविंग डोर्स किसी गाड़ी में इंडिया में नहीं है ऐसा। मतलब जो भी कार्स है यहाँ पर चल रहे हैं रोड पर, गुलविंग डोर्स खाली फॉरेन ही, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बोला, तो ऐसा है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अगर होगा भी, अगर बनाएंगे भी कंपनीज जो भी है XYZ कंपनीज, इनका तो प्राइस इतना होगा, हमें खाली वो सपने में या यूट्यूब में वो देखना है, वो कार्स हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, इतना प्राइस इनका ज़्यादा होता है। बिलाल साहब, ये कार जो है, कुछ हर चीज़ नया करने के लिए ख्याल आता है, ख्याल को ही इंसान जो है एक प्रैक्टिकल शेप देता है। ये ख्याल कैसे आया? एक्चुअली देखो मुझे कोई हादसा हुआ, कोई वाक़ा हुआ, कोई ऐसी चीज़ दो चीज़ों पर ये मैं आपको बोलूँगा, इस पर ये है। नंबर वन है कि आप जब इलेक्ट्रिक कार्स का मैंने पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में या बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आया था आर्टिकल 2009 में, कि आगे जो पेट्रोल कार्स है या डीजल कार्स है उनका वैल्यू, या क्योंकि जो पेट्रोल है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब महंगा हो रहा है। मुझे ये एक आइडिया था। दूसरी बात है, दूसरा मैं आपके साथ ये बोलूँगा कि जो इलेक्ट्रिक कार्स है अभी रोड में, सपोज़ अगर इनका प्राइस है 20 लाख या 14 लाख,
تو میرے خیال سے عام لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اس سے اچھا نہیں ہے اگر ہم 8 لاکھ یا 9 لاکھ کی پیٹرول یا ڈیزل کار لائیں گے, کیونکہ آج کل وہ بھی ایکو فرینڈلی کارس ہے, کیونکہ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے جب اس کا یورو 1 یا یورو 2 کا کاربوریٹر ہوتا تھا. آج کل وہ بھی ایکو فرینڈلی کارس ہیں. اگر کسی نے 10 لاکھ سے کم کوئی گاڑی لائی تو 4 لاکھ یا 5 لاکھ کو وہ پیٹرول بھی لا سکتا ہے. اگر میں یہ بولوں گا کہ 1 لیٹر کا ریٹ 500 بھی رکھو تو فائدہ نہیں ہے, تو وہ ہم وہاں ہی پہنچ گئے میتھمیٹیکلی. میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم الیکٹرک کار فیوچر ہے, اگر یہ روڈز پر آئیں گے, مگر اس کا تھوڑا بہت یہ بھی ہونا چاہے, یہ لگژریس بھی ہونی چاہے, کیونکہ جیسے آج کل ہم سمارٹ موبائلز دیکھتے ہیں, یہ سمارٹ کار, میرے کہنے کا مطلب ہے سمارٹ کار. ایک تو کار ہے ہر ایک گھر میں, جیسے ابھی آپ نے بولا تھا, ایک سمارٹ کار جس میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے, یا مطلب جو بھی اس میں مطلب جیسے میں نے اس میں 12 وولٹ پر رکھا ہے, جو سولر پینلز کچھ ہے 12 وولٹ بیٹری کو وہ چارج کرتا ہے, اس پر ہر ایک ایکوپمنٹ فنکشننگ کر رہا ہے, چاہے اس کا بلب ہے یا باقی چیز, ہیڈ لائٹس ہے, انڈیکیٹرس ہے یا باقی چیز, تو وہ میں نے اس پر رکھا ہے. تو دیٹ مینز فیوچر میں یہ جو ہے الیکٹرک کار یہ فیوچر ہے. یوزلی ہماری کارز میں ڈرائی بیٹریز ہوتی ہیں جو یوزلی گاڑی میں ہوتی ہے عام طور پہ, ایک سائڈ کی دوسری کمپنی کی. کیا اس میں اس بیٹری کا کوئی رول ہے یا وہ بھی نکال دی گئی ہے؟ نہیں, اس میں دیکھو کیا ہے, جو عام گاڑی میں جو ایک بیٹری ہوتی ہے جس سے ہم گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور وہی پھر ہمیں لائٹس وائٹس دیتے ہیں. اس میں جو لائٹس وائٹس کا سسٹم ہے یا باقی چیز, یا ہائیڈرولک کا سسٹم ہے, یا اس میں وائپر یا باقی چیز, وہ 12 وولٹ بیٹری ہی ہے, بٹ اس کو چارج کرتا ہے سولر پینلز, جو سمال سولر پینلز میں نے اس میں رکھے. اب ہم آتے ہیں, آپ ٹیچنگ پروفیشن سے تھے, پہلے انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے تھے, جب آپ آئے آپ کو یہ خیال آیا تو خیال کو آپ نے شیئر کیا کسی دوست کے ساتھ, کسی فیملی ممبر کے ساتھ, اور پھر اس کو نہیں, جو آگے میرا آئیڈیا تھا نا پورا جو اس کا اصل میں جو مین ٹیکنیکل پوائنٹس ہے, وہ کسی کے ساتھ میں نے نہیں کیا. ہاں, البتہ انڈائریکٹلی جو کوئی آٹو موبائل کے ساتھ اس کے ساتھ ریلیٹڈ تھا, یا کوئی الیکٹرانکس کے ساتھ یا الیکٹریکل کے ساتھ, کیونکہ یہ خالی میکینیکل کا خالی کام نہیں ہے, یہ اس میں الیکٹرانکس کا بھی کام ہے, اس میں الیکٹرک کا بھی کام ہے, اس میں کمپیوٹر کا بھی کام ہے. ہر ایک کا کام جو ہے وہ ان کے ساتھ میں نے اپنا آئیڈیا انڈائریکٹلی شیئر کیا اور بولا کہ یہ پاسبل ہے, اس میں ایسا کر سکتا ہوں, وہ باقی چیزیں, کیونکہ ہر ایک چیز تو تھوڑی مجھے پتہ ہے, کیونکہ میں نے پہلے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اس میں نے ریسرچ کیا ہے, پھر بہت سارا مطلب کارز کے بارے میں دیکھا ہے کہ کون سی کار کا کیا میکنزم ہے, یہ کیسے کام کرتا ہے, باقی چیز. یہ پریکٹیکل امپورٹنٹ ہوتا ہے, تو پریکٹیکلی آپ کو سپورٹ کہیں سے ملا, کس نے دیا, کہاں سے کیا, وہ کس سے شیئر کیا؟ دیکھو پریکٹیکلی جو ہوتا ہے نا, جیسے بہت سارے ادھر ورک شاپس ہے آل اوور سری نگر میں, ہر ایک ورک شاپ میں گیا, اسپیشلی میں صوفی آٹو موبائلس یہاں پر ہیں راول پورہ میں, یا یہاں پر ہے یہ کار چوائس, ان کے وہاں پر جو میکنک ہیں ان کے ساتھ میں نے اپنا جو آئیڈیا ہے وہ شیئر کیا اور سٹارٹ کیا. اور اس میں بہت توڑ پھوڑ ہوگی, کسی وقت میں 2 منتھ بناتا تھا, 2 منتھ کے بعد میں اس کو چینج کرتا تھا, ہٹ اینڈ ٹرائل. اس ہٹ اینڈ ٹرائل میں مجھے بہت سال لگ گئے. یا کوئی ڈیزائن میں بناتا ہے, کم سے کم میں نے اس کو 25 ڈیزائن بنائے ہوں گے, اس کے فوٹوز ہیں میرے پاس. مطلب ایک ڈیزائن بنایا, وہ مجھے اچھا نہیں لگا, اور اس میں کیونکہ اس میں ایئرنو ڈائنمکس یا باقی چیز, یا سولر پر کس طرح سے لائٹ پڑے گی, وہ چیزیں دیکھ کر چینج کر کے اتنے سال گزر گئے. اور جو بھی میرے ساتھ میکنک یا باقی چیز کام کرتے تھے وہ بھی تنگ آ گئے لاسٹ میں. ہاں, ان نے بولا آپ کیا کرتے ہو یہ, مطلب جب میں ان کو بولتا تھا مجھے یہ پسند نہیں آیا, اٹھاؤ اس کو, اب میں دوسرا یہ لگاؤں گا. وہ بھی آہستہ آہستہ ان کو بھی مطلب پریشانی اٹھی کہ نہیں, ایسا آئی تھنک یہ نہیں ہونے والا ہے. مگر مجھے پتا تھا ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ہوگا انشاءاللہ. تو ان کا بھی بہت ساتھ ہے, تو اللہ کا شکر ہے. میں جب یہ سب کچھ آپ کر رہے تھے, یہ جو ہمارے میکینک بھائی ہیں جنہیں عام طور پہ مستری بھی کہا جاتا ہے, ان لوگوں کا بھی ایک رول رہا ہوگا, انہوں نے بھی آپ کو کہیں ویلڈنگ کرنی ہوگی, کہیں ٹچ کرنا ہوگا, ان سب نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہوگا. لیکن اس کے بعد اس کو پریکٹیکل فائنل شیپ جب آپ کو کب لگا کہ ہاں جی اب یہ کسی حد تک مکمل, کیونکہ ابھی اس میں اور بھی چینجز آ سکتی ہیں, کسی حد تک مکمل ہو گئی, کب لگا؟ یہ مجھے پتہ چلا اسی مطلب 2021 میں جب کووڈ تھا, تب مجھے پتہ چلا کہ آگے میں اس سے زیادہ اچھا بنا سکتا ہوں. ایون کہ میں یہ نہیں بولتا ہوں یہ
मतलब ये प्रोटोटाइप मैंने अभी बनाया। अगर मैं चाहूँगा ना तो अगर मुझे थोड़ा बहुत मतलब ना प्लेटफॉर्म होगा, मेरे ख्याल से मैं इससे ज़्यादा अच्छा बना सकता हूँ जो बाकी कंपनीज़ को टक्कर देगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मार्केट जो होता है ये, इसमें हमें जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो इधर नहीं है, क्योंकि कश्मीर इस मामले में थोड़ा बैकवर्ड है। क्योंकि मुझे जो भी इक्विपमेंट्स लाना पड़ता होता है तो वो बाहर से ऑनलाइन, या सपोज़ मुझे एक प्रोडक्ट ज़रूरत है, इसके लिए 100 चीज़ें लाना होता था बल्क्स में, क्योंकि मुझे वो एक चीज़ नहीं देते थे, क्योंकि उसमें भी वो प्रॉब्लम होती थी जब मैं लगाता था इसका फीडबैक, इसका आउटपुट क्या निकला, फिर से चेंज, तो ये करके मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वो है एक चीज़। कबाड़ बहुत जमा किया आपने। फिर मैंने जैसे सपोज सेकंड हैंड की चीज़ें मैंने देखे, इनको मैंने ट्राई की, फिर मुझे मतलब उसमें भी प्रॉब्लम्स हुई कि कौन सा चीज़ इसमें सूट होगा। जैसे मैंने अभी बोला ये ग्लूइंग डोर्स, इसमें वो हाइड्रोलिक सिस्टम, इसमें पूरा जो है वो पूरा मैकेनिक्स है, पूरा मतलब मैथ्स भरा हुआ है, फिजिक्स मैथ्स। तो उसमें मतलब हाइड्रोलिकली कैसे ये नीचे जाएगा, इसकी कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये कितना वेट बर्दाश्त कर सकता है, डायमेंशन ऑफ जो इसका हाइड्रोलिक्स है इनका कितना डायमेंशन होना चाहिए, इसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए। ये है, ऐसा लगता है कि हमने इसको उठाया और नीचे रखा, वो नहीं है। और इसका दूसरा मुझे ये आइडिया था ये ग्लूइंग डोर्स का, कि मैं चाहता हूँ कि ऊपर में मैं इसको सोलर रखूँ ताकि सनलाइट आराम से इस पर पड़े, जो अभी आप देख रहे हो। और दूसरी बात है इसमें ये नैरो स्पेस में हम खोल सकते हैं। जैसे किसी वक्त कार हमने पार्किंग में रखी है तो हम आमतौर जो कार्स होते हैं ना, इनका जो डोर होता है ये क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज खुलता है, नहीं इसमें तो हम अप कर सकते हैं और अप एंड डाउन। इससे क्या होगा, इससे हमें कोई नैरो स्पेस में हम निकाल सकते हैं, कोई गली होती है इसमें भी हम डोर ओपन कर सकते हैं या ऐसा बंद भी कर सकते हैं। और इसमें जो मैंने सेटअप एक बनाया है जो थोड़ा बहुत ऊपर है, जैसे अभी आपने दिखाया वहाँ से आपने टांग को ऐसे किया, तो ये एक प्रोटेक्शन है। अगर सपोज समटाइम्स गाड़ी इस पर ऐसा आएगा, इसका गाड़ी टक्कर देगा इसको, तो वहाँ पर आयरन रॉड है वो इसको बचाएगा कम से कम, एटलीस्ट मतलब लगभग एक प्रोटेक्शन है। और थोड़ा प्रिवेसी है वहाँ पर जब बैठते हैं तो पूरा अच्छी तरह से आदमी बैठ सकता है। और सबसे मेन चीज़ है इसमें जो मैंने इसमें एक सेटअप बनाया, उसमें सबसे एक बेनिफिट है, जैसे यहाँ पर जो रोड है इंडिया में खासकर कश्मीर में, वो इसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं, इसमें पानी है। सपोज जो पानी के पूरा वहाँ से छींटे आएंगे वो इसमें चला जाएगा, नहीं वो इसको प्रोटेक्ट करेगा। वहाँ से आप देखिए इसका जो ऊपर सा गार्ड्स बना के हैं, एग्जैक्टली जो इसमें गार्ड्स बना के हैं, तो ये एक चीज़ है। हम ज़रा खड़ा होके यहाँ पे चलते हैं गाड़ी के पास और इस बीच में हम ये बात भी करेंगे। ये जो अब थोड़ा सा हमें आप यहाँ पे है इनोवेटिव कार आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनोवेटिव कार है यहाँ पे लिखा हुआ, YMC क्या हुआ? ये मैंने असली कंपनी का नाम रखा है जो अपनी कंपनी जो का नाम। आगे फ्यूचर में अच्छा, मतलब होगा, इसका तो नाम होगा। इसमें गियर इसमें दो ऑटोमेटिक है? गियर इसमें ऑटोमेटिक है, जी जी जी, गियर इसमें ऑटोमेटिक है। आप मतलब रन डी हाँ, रोटी ऑटोमेटिक जो कार्स वगैरह चलती है। चेंज क्या क्या लाई आप इसने, आपने इसमें ये चेंज लाई है? इसमें मैंने ये चेंज लाई है, इसमें सनरूफ है, ये मतलब ये sunroof है। सनरूफ में सोलर भी फिक्सेड कर सकते ओके। हैं, मतलब ये दोनों चीज़ कर सकते हैं, सनरूफ भी और इसमें ऊपर में सोलर है जो आराम से, क्योंकि रूफ पर ज़्यादा चार्ज होता है सोलर, क्योंकि वो पूरा sunlight हाँ डायरेक्ट सनलाइट होता है। यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको रिमोट से ऊपर उठाऊंगा टुवर्ड्स सन, तो वो अच्छी तरह से इसमें चला आगे जाएगा। फ्रंट पे आपने उस पे जो बानेट है आपका उस पे भी आपने पैनल्स लगाए? इसमें जो सोलर पैनल है इसमें भी लगाया, और ये भी डायरेक्शन चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इसको अच्छा। इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अच्छा, ये भी हाइड्रोलिक हाँ, सिस्टम ये है? आहिस्ता आहिस्ता इसलिए उठता है, समटाइम्स कोई हाँ, मतलब कुछ पर्सन होगा, हाँ ये इस तरह से। अब ज़रा आबिद यहाँ से दिखाए, मुदस्सिर वहाँ से दिखाएगा, अंदर से हम दिखाएंगे इसका इंजन वगैरह, अंदर से वहाँ से आएगा मुदस्सिर और ये दिखाएगा। ये मोटर आपने चेंज कर दी इसमें? इसमें जो मोटर है ये मॉडिफाई किया है पहले इसको मोटर, अच्छा। मतलब बाकी चीज़ या ये पानी का मोटर आपने लगाया थे तो नहीं लगाया? होता नहीं, पानी का पानी का मोटर नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, और वहाँ से कंट्रोल लगा हुआ है पूरा, वो वहाँ से? हाँ ये पूरा सेंस करता है अंदर से मुझे, तो इसमें ये एक्सीलेटर है? हाँ ये एक्सीलेटर है पूरा, हाँ ये एक्सीलेटर है। जी 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 जी। तो रेडिएटर वगैरह भी लगा है इसमें? हाँ रेडिएटर भी इसमें लगा हुआ है। ये जो है ये गियर ऑयल का? हाँ ये ये एम ऑयल का? हाँ हाँ ये एम ऑयल का डब्बा है? ये स्टीयरिंग ऑयल का है। अच्छा, हाँ इसमें स्टीयरिंग ऑयल का है। और तो इसमें इंजन में क्या क्या चेंज आपने की? इसमें इंजन में जो है ना वो कलच जो है ना, कलच जो ये अपनी जगह है, खाली जो इसका ऊपर में होता है ना कार्बोरेटर और बाकी हेड, वो हमने उठाया है इसका। हाँ हाँ।
तो अब इसमें करंट आती है इस मोटर में, हाँ हाँ, मोटर रन करेगा एज यूजुअल जैसे गाड़ी चलती थी, गाड़ी- सेम तो उस- जैसे कार्बोरेटर के इंजन साथ निकाल दिया कम्बशन। आपने इसका? हाँ, जो ऊपर वाला हेड मतलब जिसमें कार्बोरेटर जहाँ से कम्बशन हम जहाँ करते हैं। कंबशन होती है, जहाँ ऑयल जलता हाँ है, हाँ, ऐसे तो कहिए। वहाँ यहाँ जहाँ से ऑयल जलता है, जलता है और वो एनर्जी तो में कन्वर्ट वो होता है। इसमें इस तरह से किया, तो वो अब मोटर जो है ना वो उसकी जगह कम्बशन की जगह जहाँ से कार्बोरेटर जहाँ से तो वहाँ से ये काम करता है। ये इसको मोटर कौन सा है? ये रास्ते का वो नहीं नहीं, ये नहीं 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 ये नहीं बनवाया है नहीं इसमें नहीं नहीं, दिस इज PMSM मोटर। देखो इसमें क्या खासियत है, अगर ये मोटर हम लाएंगे इंडक्शन मोटर मतलब जो आम होता है, मतलब वो होगा कम से कम इसके 10 टाइम्स बड़ा। नेचुरल से बता- हाँ, ये वाला मोटर वो है, एक तो ये बहुत ही ज़्यादा किलोवाट है और इसका साइज कम्पैक्ट होता है। साइज कम्पैक्ट है। हाँ हाँ हाँ, मतलब गाड़ी का वेट भी कम हो गया। कम होगा और इसका साइज भी कम्पैक्ट है, इंजन में आराम से रख भी सकते हैं, ये कम्पैक्ट साइज का होता है। अदरवाइज अगर आप देखोगे 2 हॉर्स पावर का जो मोटर होता है ना पानी का, वो इतना बड़ा होता है। हाँ। अब ये 20 किलोवाट का है, दैट मीन्स इट इज़ मोर देन 26 हॉर्स पावर। अच्छा, मैं एक चीज इससे हाँ, ये सर मगर मैं बोलूँगा ना पतवा ना बताइए। ये एक चीज, ये गाड़ी की इसमें ये जो आपने लगाया है सब कुछ, हाँ। इसका वेट कितना कम हो गया इस इंजन निकालने ना से? ना ना ना, उससे कोई वेट कम नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इसका वेट है जो मैंने इस पे पार्ट्स निकाले अच्छा, ना। ये हाँ, बांध हाँ, दिया वो आपने उससे वो कोई कर दिया। फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, ये चेंज करने में मिस्त्री वगैरह का नट बोल्ट कौन कस रहा था, कौन यहाँ पे फिट कर रहा था, वो सारे डिजाइन किसने किया है? इसमें देखो क्या होता है, इसमें पहले जो मैंने दिया ना इनको डिज़ाइन कैसे करना है, तो फिर उन्होंने किया इस हिसाब से। हाँ, तो वहाँ पर इस तरह से जैसे ये पुली है, ये मतलब मैकेनिक नहीं बना सकते हैं, इसके लिए मायसुमा या बहुत सारे जो रेनावारी में बंदूकखार उन्होंने बनाया। इट्स नॉट ये एक का काम, अच्छा, इसमें मतलब लोहार, हाँ, लोहार मिस्त्री, मिस्त्री एवरीथिंग, जो भी वेल्डिंग वाला जैसे आपने बोला, वेल्डिंग वाले ने प्लेट बनाया नीचे मतलब हर एक का कंट्रीब्यूशन है, वो करके करके जोड़ के। इस गाड़ी की स्पीड क्या रहती है? इस गाड़ी की स्पीड क्या है, अभी मैंने जो बैटरी इसमें लगाए हैं वो मारुति 800 की बैटरीज है, मतलब आप समझो हम ऐसे अब मारुति ने मतलब वो लेड एसिड बैटरीज है 40 AH की। जितना आप इसको 40 AH को ज़्यादा करोगे तो स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि इसको ज़्यादा करंट होनी चाहिए। वहाँ वहाँ से मुझे कम करंट मिलती है क्योंकि वो बेसिक बैटरीज है, मतलब ये वो 40 AH में जिस मारुति 800 से लगावान। सपोज इफ़ यू अगर मैं इसमें लिथियम बैटरी 200 AH लगाऊंगा तो ये 100 किलोमीटर स्पीड देगी। हाँ, अभी तो दे रही 40-85 स्पीड तो भी देगी। तो आप कभी बाहर ड्राइव वगैरह हाँ, किया, ड्राइव कहाँ तक किया गया? बहुत जगह, क्योंकि मैं जब भी निकलता था सुबह को निकलता था, क्योंकि इसमें लोग बहुत मतलब थोड़ा बहुत देखते हैं, फिर जमा होते हैं क्या है कौन से। हाँ, एग्जैक्टली वो चीज़ें हैं, तो वो भी एक सबसे मेन चीज़। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप डाउन कर दीजिएगा इसको। ये चलिए, हमारे हुनरबाज में आज हमारे बिलाल सर हैं, बिलाल सर से हमने बात की और साफ जाहिर है ये जो चीज़ है ये आपको नहीं देखने को मिली होगी, पेटेंट भी है और पेटेंट के साथ साथ अब सरकार की। बिलाल साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कोई फाइनेंशियल खर्चा तो बड़ा इस पे आया होगा, बड़ा जुगाड़, आपने कबाड़ भी जमा किया होगा, आपने कबाड़ बनाया भी होगा, ये खर्चा वगैरह के लिए सरकार की तरफ से कहीं से कोई सपोर्ट, कोई फाइनेंशियल? नहीं, सरकार से कभी मुझे सपोर्ट नहीं मिला किसी भी एजेंसी से। तो जो भी मैंने इसमें किया, मैं ऑलरेडी पढ़ाता हूँ, इसका जो सैलरी मुझे मिलती थी 40% इसी में मैं यूज़ करता। और सबसे बड़ी बात है मैं इसमें पंक्चुअल बहुत रहा, क्योंकि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और जो एक दिन में मैं मोर देन 3 hours to 4 hours इसमें काम करता था। हाँ, कभी भी मैंने ये नहीं मतलब ट्यूशन्स भी कभी नहीं छोड़ा, हमेशा मतलब क्लास टाइम पर दिया, और ये भी मैंने नहीं छोड़ा। जी जी, ये बच्चा किसका है? ये मेरा बच्चा है। अरे, आपका बच्चा है, तो पापा का बेटे, पापा का ये करे, तो आपने सपोर्ट किया पापा को? क्या सपोर्ट किया पापा को इसमें? मैं गाड़ी चलाने में अच्छा, आपने गाड़ी चलाने का सपोर्ट किया। तो बेटा, आपका नाम क्या है? मीर मायशा बिलाल। मीर मायशा बिलाल। बिलाल साहब की बेटी भी है साथ में, और बिलाल साहब ने जो कुछ भी किया है, बिलाल साहब आपने जो कुछ भी किया बहुत काबिल तारीफ़ है, और इस काबिल तारीफ़ में हम कहें कि एक नई चीज़ जो है वो कश्मीर का टैलेंट निकाल के लेके आया है। बिलाल मीर आज के हमारे हुनरबाज थे, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। और आज का हुनरबाज यहीं पे ख़त्म हुआ। चाहता है मुझे सनम एजाज को अपने साथी मुदस्सिर खान के साथ दीजिए इजाज़त। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।